नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत पूर्णिमा कब है, 12 या 13 अप्रैल, स्नान दान शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में जानिए। संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, 12 अप्रैल शनिवार 2025 के दिन यहाँ पर चैत महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि मधुमा पूर्णिमा का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। और दोस्तों, यही वह शुभ दिन है जिस दिन पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिस वजह से यह दिन सभी संतियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और शुभ हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12वां पूर्णिमा तिथि पड़ती है, पर यहाँ पर चैत्र माह की पूर्णिमा संपूर्ण पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। विशेष चैत्र पूर्णिमा पर जीवन में चल रहे सभी दोषों से बचने के बेहद ही खास उपाय किए जाते हैं। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा को लेकर बहुत ही कंफ्यूज की स्थिति बनी है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन करना होता है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा की शुरुआत 12 अप्रैल को देर रात 3:21 पर होगी। वहीं तिथि 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगी। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी दिन हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस पूर्णिमा पर अपने एवं परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख देना। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए, पूर्णिमा का दिन नियम किस दिन से करना होता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाती है। यानी कि जिन लोगों के जीवन में धन को लेकर समस्या चल रही थी, उन्हें एक एक रुपये खर्च करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। उनके लिए चैत्र पूर्णिमा पर बेहद ही शुभ मंगलकारी होने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और चंद्रदेव के बीच भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्र पूर्णिमा होना, चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा कलाओं के साथ होते हैं उस दिन हमें लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वही इतनी प्रसन्न होती हैं कि धन संपदा से भर देती हैं। और धरती लोक के वासी को भगवान विष्णु ने भी कहा है कि आज के दिन मेरे साथ में जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अग्र प्रदान करेंगे, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि का प्रदान करेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस बार यानी कि चैत्र महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रहना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह पूर्णिमा हिंदू नव वर्ष के प्रारंभ से पश्चात ही पहली पूर्णिमा मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और चंद्रमा की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा पर दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। इस पूर्णिमा पर चैत्र पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। महारास में हजारों गोपी ने भाग लिया और हर एक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। इस पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा या चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का भी महत्व होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं साल में कितनी पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है। ऐसे में पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और चंद्रदेव को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा विधि विधान से करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन पितृ तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है।
इस दिन चंद्रदेव की पूजा के साथ साथ शिव जी की पूजा से भी अक्षय यानी कि कभी खत्म न होने वाली फल की प्राप्ति होती है। चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि दान करने के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि का व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर रखें। इसके अलावा अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि से ही शुरू करें। आप 32 पूर्णिमा रख सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखने से महिला को अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त होता है। इसी के साथ यदि आपके परिवार में कलह कलेश हो तो वह भी इस व्रत के करने से समाप्त हो जाता है। आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि विधि के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी ने भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के नियमित जल का तर्पण करें, अवश्य करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्तु या मौसमी फलों, सब्जी या गुड़, घी आदि का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि समर्थ हो अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। यहाँ तक कि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें, फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफ़ेद रंग की वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि न कटवाना और दीपदान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं एवं जीवन सुखमय बीतता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान अपने आसपास मंदिर, पवित्र वृक्षों के नीचे, तुलसी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को आज भी भोग लगाया जाता है। साथ ही तुलसी जी के पत्ते जरूर रखने चाहिए क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन आपको पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा दोष का मन अशांत रहता है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो ऐसे में लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले 12 अप्रैल शनिवार के दिन आप जल्दी जाग जाइए, स्नान करिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से अपना थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिए। आप हल्दी ले जाइए, थोड़ा सा जल में इसे डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर दीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा और घर में जो पूजा पाठ करनी है कर लें। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डालकर आप पक्षियों को चावल डाल दीजिएगा। गाय माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइएगा। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आपने घर में नहीं कर पाते हैं तो आप पूजा जो सामान्य होती है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की, आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई गई जाती है घर में जो शुभ और मंगलिक कार्य होते हैं, क्योंकि दोस्तों कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने की समर्थ सिर्फ भगवान की कथा में ही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा तेल जरूर डाल दीजिएगा। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर करिएगा। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलता है। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं दोस्तों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ हनुमान जी महाराज की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों चैत्र माह की पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। आप जितना अधिक चाहे तो उतना अधिक पाठ कर सकते हैं, परंतु कम से कम 3 या 7, 11, 21 पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों, धर्म में 2 तिथि ऐसी हैं
जिनके बारे में कहा जाता है कि भूलकर नहीं कर सकते। और अमावस्या और पूर्णिमा पर इन दो तिथि में भगवान की पूजा करना, मंदिर में ये ज़रूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के कष्ट को दूर करने वाला है। और इस बार पूर्णिमा के तिथि पर गुरुपूर्ण योग है, जो आज जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है वह लोग जरूर कुछ महत्वपूर्ण उपाय जरूर कर लें, जिन पर लोगों को लक्ष्मी, और जो लोग कुछ उपाय कर सकते हैं जैसे कि हवन कर सकते हैं। कनकधार स्रोत का पाठ आप लोगों के जीवन में चमत्कारी रूप से गरीबी को दूर करने वाला है। जो लोग आज से कोई नई चीज शुरुआत करना चाहते हैं वह आज से ही करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐसा दिन संयोग से आता है। पूर्णिमा जो है वह रवि पुष्प योग भी, तो आप इन महत्वपूर्ण कार्य को कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वास्तुशास्त्र की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा पर इस बार भद्रवास योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन शनिवार पड़ रहा है, जो धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और हनुमान जी की भक्ति को शनि के प्रकोप से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि के होने के कारण यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए भी शुभ है। और यह संयोग इस दिन को त्रिदेव हनुमान जी, लक्ष्मी नारायण और शनिदेव की आराधना के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:30 से शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:51 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर यह पूरे देश में 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन के शुभ मुहूर्त को, भद्राकाल और पूजा की विधि को समझना जरूरी है ताकि भक्त पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। इस दिन पूजा के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्ध हैं। मुहूर्त शुभ उपलब्ध हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:29 से 5:14 तक रहेगा, जो दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान स्नान, ध्यान और पूजा करने की शुरुआत करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से सुबह दोपहर में 12:48 तक रहेगा, जो दिन का सबसे शुभ और मंगलकारी समय है। इस मुहूर्त में किसी भी धार्मिक कार्य, मंत्र जाप या विशेष अनुष्ठान को शुरू करना अत्यंत फलदायक माना जाता है। प्रदोष काल का समय 6:45 से 8:08 तक रहेगा, जो संध्या के पूजा का उपयुक्त है। इस समय हनुमान जी की, लक्ष्मी नारायण और शनि जी की पूजा करने से विशेष कृपा मिलती है। और सूर्योदय सुबह 5:09 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6:45 पर रहेगा। हालांकि इस दिन भद्राकाल भी रहेगा, जो सुबह 3:30 से शुरू होकर दोपहर में 3:30 तक चलेगा। भद्रा के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे पूजा, हवन या नया कार्य शुरू करना वर्जित माना जाता है, इसलिए भद्रा समाप्त होने के बाद ही पूजा की योजना बनानी चाहिए। हनुमान जन्म उत्सव के अवसर पर हनुमान जी की बहुत ही पूजा श्रद्धा और विधि विधान से की जानी चाहिए, ताकि वह अपने भक्तों को प्रसन्न। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग हनुमान जी को प्रिय है। इसके बाद हनुमान जी मंदिर जाएं और घर पर इनकी मूर्ति को साफ चौकी पर स्थापित करें। मूर्ति को गंगाजल स्नान कराएं और चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। उनके सामने लाल फूलों की माला, तुलसी के पत्ते, गुड़, चने और केले का भोग लगाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और धूप बत्ती प्रज्वलित करें। पूजा में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर पाठ का पाठ करें। ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। पूजा के अंत में हनुमान जी की आरती करें और भोग में प्रसाद के रूप में सभी में बांटें। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें बल, बुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह चैत्र पूर्णिमा है, इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। लक्ष्मी नारायण जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संयुक्त स्वरूप है, धन, समृद्धि और सुख के दाता माने जाते हैं। सुबह स्नान के बाद पूजा स्थल को साफ करें और
लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को लाल या पीले कपड़े पर स्थापित करें। मूर्ति को गंगाजल और दूध से स्नान कराएं। फिर उन्हें कमल के फूल, गुलाब की माला और तुलसी के पत्ते से सजाएं। भोग के स्वरूप में खीर, मिठाई और फल, मक्खन चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप जलाएं। पूजा में ओम नारायण, ओम ह्री हन लक्ष्मी नारायण मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का भी पाठ करें, जो पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कथा के बाद आरती करें और प्रसाद को परिवार पड़ोस में बांट दें। इस पूजा से घर में सुख, शांति और आर्थिक समृद्धि आती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, जैसे केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। यह दिन शनिवार को पड़ रहा है, इसलिए शनि की पूजा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शनिदेव को न्याय का देवता भी माना जाता है और उनकी पूजा से शनि की 7.5 ढैया या अन्य कष्टों से राहत मिलती है। सुबह स्नान के बाद शनि मंदिर जाएं और घर पर उनकी मूर्ति काले कपड़े पर स्थापित करें। शनिदेव को काले तिल, काला कपड़ा, लोहा, नीला फूल और सरसों का तेल चढ़ाएं। उनके सामने सरसों का तेल का दीपक और धूप बत्ती प्रज्वलित करें और ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शनि चालीसा और शनि स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के बाद गरीबों को तेल, काले उड़द या काले जूते दान करें। शनिदेव से अपने कर्मों की क्षमा मांगें और जीवन में स्थिरता व शांति प्रार्थना करें। मान्यता है कि हनुमान जी और शनिदेव की एक साथ पूजा करने से शनि के प्रभाव कम होते हैं, क्योंकि हनुमान जी शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। भद्रा काल में पूजा से बचें और सभी पूजा सामग्री को पहले से ही तैयार कर ले। पूजा के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। सात्विक भोजन शैली अपनाएं और क्रोध या नकारात्मक विचारों से बचें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए दिन भर उनकी भक्तों में लीन रहें और जरूरतमंद को दान करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा में स्वच्छता और शांति का विशेष ध्यान रखें। शनिदेव की पूजा में काले रंग का महत्व है, इसलिए काले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार 12 अप्रैल को 2025 को हनुमान नारायण और हनुमान जयंती और लक्ष्मी नारायण और शनिदेव विधि पूजा करने से भक्तों की तरफ देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह दिन संकटों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और जीवन में स्थिरता लाने का एक सुनहरा अवसर है। भक्तों को चाहिए वे पूरे मन और श्रद्धा से इस दिन उत्सव के रूप में मनाएं और अपने जीवन इन देवताओं की कृपा से प्रकाशित करें। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि इस दिन गाय माता की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ बेहद खास उपाय मगर सरलता से किए जाएं, तो व्यक्ति को कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे ग्रंथ में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना जा गया है। शास्त्रों में गाय माता का होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक तक हर जगह गाय माता पूजनीय है। जहाँ स्वर्ग में रहने वाली गाय माता को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, वहीं धरती लोक पर रहने वाली गाय को हम माता कहकर संबोधित करते हैं। वहीं वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी नारायण का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न, सुख, समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी घर में गौ माता अपने दूध से स्वस्थ स्वरूपी धन हमें प्रदान करती हैं। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय है और आदरणीय है। अपने शरीर में 33 कोटि देवी देवता को धारण करने वाली हैं। गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीवन। ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की कामधेनु कहा गया है। इसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही शास्त्रों के अनुसार अपने कार्यस्थल पर घर के ड्राइंग रूम में कामधेनु गाय माता की मूर्ति रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप इस चैत्र पूर्णिमा में कामधेनु माता की मूर्ति अपने घर में जरूर लाएं। मनुष्य को कभी भी निष्काम गौ माता पर व्यक्ति को अत्याचार नहीं करना चाहिए। गौ माता को कभी नहीं मारना चाहिए और न ही उन्हें कभी कष्ट देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, चाहे भगवान हो, राम हो या कृष्ण हो, सभी ने गाय माता का दर्जा देकर उनकी खूब सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गाय की सेवा करना ही श्रेष्ठ धर्म है। सबसे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाए
तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेगा। मनुष्य केवल दूध के लिए गाय का पालन करेगा, दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, और जब गाय बूढ़ी होकर दूध देना बंद कर देगी तब वह पापी मनुष्य उस गाय को यूं ही लावारी छोड़ देगा। ऐसे में व्यक्ति को गो हत्या के बराबर पाप लगेगा। वहीं जो लोग निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा माता मानकर करेंगे, उन्हें जीत तो सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ कलयुग के अंत लक्षण बताए हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होना तय है। जो भी मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। वही जो स्त्री अपने घर के रसोई घर में पहली रोटी गाय माता को नियमित खिलाती है एवं स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली हो रहकर अपने पूरे परिवार को तार देती है। वही जो लोग अपने घर में गाय से पर्याप्त पशुओं को रखते हैं एवं नित्य पूजा में इनका इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, हमारे धर्म के शास्त्र में गाय को की सेवा श्रेष्ठ मानी जाती है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गाय माता की सेवा करता है, वह सबसे पुण्यवान हो जाता है एवं धीरे धीरे करके वह अपने जीवन में सब कुछ इतना हासिल कर लेता है जो अन्य लोगों के लिए एक सपना